और आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसलिए यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। देखो, गुण भेद की अपेक्षा विचार करें तो इन्हें हम आत्मा का विस्तार करेंगे तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन गुणों के द्वारा हम आत्मा का विस्तार करेंगे। जब इसको ही पर्याय दृष्टि से देखा जाएगा तो ये श्रद्धान, ज्ञान, आचरण जो है पर्याय दृष्टि से ये फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है गुणों की अपेक्षा भी अभेदता स्थापित की जा रही है और पर्यायों की अपेक्षा भी आत्मा की अभेदता स्थापित की जा रही है। देखो भावार्थ लिख रहे हैं जयचंद जी साहब, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। ये पर्याय का अर्थ दोनों प्रकार से करना, गुण रूप से भी और पर्याय रूप से। ये पर्याय माने क्रमवर्ती पर्याय जब कही जाती है तो उसको हम पर्याय कहने लगते हैं, और सहवर्ती पर्याय के रूप में जब कहा जाता है तो वो गुण वहाँ पर अभिहित होता है। तो यहाँ कह रहे हैं ये कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। देखो, ये आचार्य कह रहे हैं कि हमें यदि उपदेश देने का भी मौका आता है, उपदेश देने की यदि बात आती है, किसी को दूसरे को कुछ उपदेश देना है, बताना है, तो उसे भी आत्मा की ही बात करनी चाहिए। माने स्वयं से भी आत्मा का ही आश्रय करना चाहिए और दूसरों को कहें तो उसे आत्मा की ही प्रेरणा करनी चाहिए। अरे जो जितने भी धर्म के अंग हैं वो सारे के सारे धर्म के अंग इस आत्मा की आराधना में गर्भित हैं। इसलिए आप ऐसा उसको उपाय बता दो ना कि जिससे उसकी सारे धर्म, माने आप दंसन मूलो धम्मो कहो, चारितम खलु धम्मो कहो, 10 लक्षण आदि 10 धर्म कहो। अभी आने वाले हैं 10 धर्म, 2-4 दिन के बाद में शुरू होने वाले हैं हमारे 10 लक्षण महापर्व। तो जो है ये आत्मा की आराधना में आपके 10 धर्म की आराधना एक साथ हो जाएगी। क्या बात है। अब ये हम भेद करके जो है एक एक दिन एक एक धर्म की चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये आत्मा की आराधना में सबकी आराधना, सब धर्म उसमें आ जाते हैं। जैसा अपन ने आज एक गाथा पढ़ी थी, यही वाली जो गाथा है ना, आदा में आदा खु मज्जनाने, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा अंतर करके यही गाथा आगे इसी समय सार में 277 नंबर की गाथा भी है, यही गाथा सेम। और आदा खु मज्जनाने उसमें सिर्फ इतना सा फर्क किया है, आदा खु मज्जनानम आदा में दंसनम चरितम च आदा पच्चखाणम आदा में संबरो जोगो। इसमें जो सप्तमी का प्रयोग है वहाँ पर वो प्रथमा का प्रयोग से के माध्यम से वहाँ ज्ञान दर्शन, ये सेम टू सेम सारे पद उसमें आए हैं। इसकी अपन और विशेष चर्चा जो है इसके बाद के कलशों की चर्चा हम आगे आगामी कक्षा में करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए गाथा का स्मरण करते हुए आज का समापन करते हैं। दंसन नान चरितानि सेविदव्वानि साहुनानि चं तानि पुण्जान तिन्निवि अप्पाणं चेवनेच्छेदो आदाखुमज्जनाने आदा में दंसने चरितेय आदा पच्चखाणि आदा में संबरे जोगे। जय जिनेन्द्र।